मैच आपने देख लिया बांग्लादेश में मुकाबला इंडिया, बट वेल डन बांग्लादेश, डू नॉट बी डिसअपॉइंटेड, यू आर अ गुड टीम, यू आर अ ग्रेट नेशन, वी ऑल लव यू, ऑल स्टैंड बिहाइंड यू, बट you played a very immature cricket. But at the same time, well done, India. Wasim, really, it's like, because I was just saying, जब मैं बोल रहा था ये बात, they've really worked very hard on their cricket. They've really, in the last decade or so, it's like they're becoming, closing the gap on all the big teams around the world. And now it's the other way around. I think everybody else needs to close the gap with the Indian team. Everybody else, they had to catch up with them now. They're miles ahead of every other team. And credit to all people involved. BCCI, जो भी आता है, उनकी पॉलिसी एक रहती है, आईपीएल से उन्होंने पैसा बड़ा आता है, फिर पैसा वो हर एसोसिएशन को मिलता है। हमें ये जड्डू और या निखिल एक्सप्लेन कर सकेंगे कैसे चलता है वो। अगर फॉर इंस्टेंस उनका कोई चेयरमैन जाता है या सेक्रेटरी जाता है, वो कुछ लिख के जाता होगा ना, रिपोर्ट बना के कि ये मेरे प्रोजेक्ट हैं, ये मैं शुरू कर रहा हूँ, कर किए हुए हैं, ये चलने चाहिए। तो नीचे से कोई चीजें चेंज नहीं होती, ऊपर से चेंज हो जाता है, नीचे से जो मेन प्लेयर हैं वो वही रहते हैं। अगर आप सब के सब चेंज कर दोगे तो वो स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच हो जाएगा अगेन। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ऐसा होता है, वो जो भी कोई आता है वो अपनी टीम ले आता है। अपनी टीम जरूर लाओ, बट अगर कोई बंदा एक अच्छा काम कर रहा है, you don't have to sack them. It's an old story. That's a different story. Waqar, interestingly, the momentum was in India's favor. हम इंडिया की बात कर रहे हैं जी कि बिल्कुल अनस्टॉपेबल, and they just kept winning. भारत ने फिर से दिखाया कि वो क्यों इतनी बड़ी टीम है, क्योंकि कॉम्बिनेशन सॉलिड है, परफॉर्मेंसेस सॉलिड है और रिलैक्स्ड रहे। ये नहीं था कि कोई डेस्परेट सिचुएशन थी, रिलैक्स एक परफॉर्मेंस देखी है और यही भारत की एक बहुत बड़ी बात सामने आती है। और भारतीय प्लेयर्स भी रिलैक्स्ड हैं, एक दूसरे की कंपनी एंजॉय कर रहे हैं और रिजल्ट्स देख लें आपके सामने है। सो ये किसी भी यंगस्टर के लिए सीखने की बात है कि आप जिस वजह से क्रिकेट खेलते हैं वो मत भूलें। और आप क्रिकेट, या हम सब क्रिकेट इसलिए खेले हैं कि हमें इससे प्यार है, मोहब्बत है, हम इसको एंजॉय करते हैं स्पोर्ट को। अगर एंजॉयमेंट फैक्टर जो है वो बदल के एक बोझ हो जाएगा तो फिर आपसे परफॉर्मेंसेस भी नहीं होंगी। सो ये रिलैक्स भारत की टीम है और एक आउटस्टैंडिंग टीम। तो देखिए, ये आज अगर उनकी क्रिकेट यहाँ तक पहुंची है, जो हम बैठे हुए यहाँ पे इंडिया की तारीफें किए जा रहे हैं, उसकी वजूहात होती है ना, ऐसे तो कोई नहीं पहुंच जाता। उन्होंने ऑनेस्टली बहुत इन्वेस्ट किया है, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया अपने क्रिकेट पे, अपने क्रिकेटर्स पे नीचे। दोस्तों, हाल ही में जो एशिया कप 2025 चला हुआ है, उसमें भारत और बांग्लादेश के बीच मैच खेला गया सुपर 4 का, और उसको भारत ने बहुत ही आसानी से जीत लिया है। जी हाँ, भारत ने ये मैच जीत लिया है और फाइनल में पहुंच गया है। इसको देख के पाक मीडिया की जलना शुरू हो गई है। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए स्टार्टिंग के 2 ओवर में कुछ ज़्यादा रन नहीं बनाए, 2 ओवर में 10 रन थे, बट उसके बाद वही 4 ओवर में जो वापसी करी, फिर 6 ओवर में उनका स्कोर हो गया था 72 रन। उसके बाद काफ़ी अच्छा दोनों खेल रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली जो गिल थे वो आउट हो गए। उसके बाद जो प्लेयर आए वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। अभिषेक शर्मा एक तरह से डटे रहे, बट वो अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो गए। उसके बाद हार्दिक पांड्या ने थोड़ा पारी को संभाला और जैसे तैसे करके स्कोर को 170 के आसपास तक पहुंचाया। जो स्कोर लग रहा था कि 210 220 तक पहुंच जाएगा, वो मतलब 40-50 रन काफ़ी शॉर्ट रहा। और जवाब में बैटिंग करने आई बांग्लादेश की शुरुआत काफ़ी अच्छी थी, उन्होंने जल्दी विकेट नहीं खोए। ओपनिंग साझेदारी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही थी उनका, बट जैसे इनके विकेट गिरना शुरू हुए उसके बाद भाई कुलदीप यादव, बुमराह का क्या जादू चला, उन्होंने जल्दी से सारी टीम को ऑल आउट कर दिया। तो इसको देख के पाक मीडिया की जलना शुरू हो गई कि भारत के पास अभिषेक जैसा बैट्समैन है, फिर बॉलर भी अच्छे हैं, फिर ऊपर से भाई कई पाकिस्तानी तो ऐसा बोल रहे थे कि भारत तो भाई अंपायर को खरीद लेता है, ये करता वो करता, मतलब उनका रोना धोना शुरू हो जाता है। तो चलिए वीडियो देखते हैं कि पाक मीडिया इस बारे में क्या बोल रहे हैं। अकेडमीज की फैसिलिटीज देखें, उनके अंदर प्रोफेशनलिज्म बहुत ज्यादा आ गया है। उनकी ये हॉलीवुड बॉलीवुड और क्रिकेट, ये 2 चीजें वहां पे बहुत ज्यादा, इट्स लाइक अ रिलीजन फॉर देम। लेकिन उन्होंने इन्वेस्ट किया है ना, पैसा लगाया है, काम किया है, प्रोफेशनल लोगों को जोड़ा है, अपने लोगों को उन्होंने अपने पांव पे खड़ा किया, अपने कोचेस को उन्होंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। ठीक है, गोरों को भी आपने देखा होगा, बुलाया होगा। अब देखा जाए तो गोरे नहीं है, उनके अपने कोचेस उनके साथ हैं। गोरों को बुलाया, उनसे सीखा और वेरी गुड, उनसे सीखा। हाँ। उनकी कोचेस की जो कोचेस हैं उनसे उनकी कोचिंग करवाई, उन्होंने देखा है, उन्होंने लिखा है, पढ़ा है, उन पे मेहनत की गई है। तो आज कोई भी गोरा नजर नहीं आ रहा उनकी टीम में जो उनको लेके चल रहा है। आपस के ही लोग हैं, अपने लोगों को, अपने एम्पावरमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो अपने लोगों को आप अपने पांव पे खड़ा कर सकते हैं। टैलेंट है, लेकिन उनको मैनेज करना, उनको अवेयरनेस देना, उनकी ग्रूमिंग, ये सब कुछ उस
उस जो इन्वेस्टमेंट है उसका हिस्सा है। दोस्तों वीडियो आपने देख लिया होगा कि पाक मीडिया कैसे रो रहा था कि भाई हमारे पास बैट्समैन नहीं है इंडिया का, अभिषेक शर्मा ऐसा है वैसा है, इंडिया अंपायर्स को खरीदता है फलाना ये है। मतलब पाकियों का आपको बताइए रोना धोना शुरू हो जाता है, क्योंकि अभी आपको पता है कि पाकिस्तान में काफ़ी सारे यूट्यूब जो चैनल थे वो इंडिया में बैन कर दिए थे, तो उस वजह से भाई काफ़ी सारे पाकिस्तानी उनका रोना धोना शुरू हो जाता है। जो पहले मतलब अभिषेक शर्मा हो गया इंडिया टीम के मतलब तारीफों के पुल बांधते फिरते थे, आज वो वही गालियाँ दे रहे हैं। मतलब सोचो यार इनकी सोच कहाँ पे, मतलब क्या रेडिकल सोच है इनकी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जोर से लाइक करें।